ब्यूटीफुल मैस इनसाइड में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ एक हॉरर स्टोरी। कहीं मत जाइएगा, पूरी स्टोरी देखिएगा। अहमद, ये कहानी है दो दोस्तों की। दो दोस्त हैं, बड़े जिगरी दोस्त हैं। बेचारे पढ़े लिखे हैं, हाँ। मगर चूंकि नौकरी ना होने की वजह से परेशान हैं, बेरोजगार हैं। अब ऐसे ही दोनों बैठे हुए एक दिन बात कर रहे होते कि यार ऐसे कैसे कटेगी, यार कैसे गुजरेगी। हमने पढ़कर अपने घर वालों का पैसा भी जाया कराया। जिस मुल्क में हम रहते हैं यहां बड़ी नाइंसाफियां हैं, तो उनमें से ही ये नाइंसाफियों का शिकार हुए ये दोनों। पढ़ लिख के बेचारे कुछ कर ना सके, कहीं नौकरी नहीं, कुछ नहीं, बेजार बैठे हुए हैं। कहते हैं यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यही सोचकर अपने एक दोस्त को कॉल मिलाते हैं। कॉल मिलाई। हाँ भाई जमशेद, हाँ कैसे हो? हाँ भाई खैरियत से हूँ, ठीक हूँ। अरे यार जमशेद, कोई काम वाम की कोई सेटिंग देख यार। वो जानते हो इनसे क्या कह रहा है जमशेद? वो कहता है यार कितना लकी है तू कि देख अभी अभी इत्तेफाक से मेरे पास एक जॉब आई है, लेकिन वो तेरे बस की नहीं है। वो कहता है भाई तू मुझे काम बता, सिर्फ काम बता, मैं काम करने के लिए हूँ यार, मुझे काम करना। बेरोजगार है, परेशान है। तो वो जमशेद जो दोस्त है इनका, जिससे फोन पे बात हो रही है, वो उनसे कहता है कि देखो मैं तो नहीं चाहता कि तुम वहां नौकरी करो, क्योंकि जगह ही ऐसी है। वो कहता है भाई पहले क्यों बुझवा रहा है, तू मुझे काम बता। वो कहता है फिर एक काम है कि काम है मुर्दा खाने में नाइट में ड्यूटी करनी है, यानी रात भर मुर्दा खाने के बाहर बैठना है। तो ये सोचते हैं कि यार मुर्दा खाने के बाहर ही बैठना है। बोले हाँ बिल्कुल बैठ जाएंगे। बोले बस ठीक है, मैं तुम्हारी कल बात करा देता हूँ। इन दोनों की नौकरी लगवा दी। दोनों की नौकरी लगवा दी। अब ये दोनों बड़े खुशी खुशी मुर्दा खाने में नौकरी कर रहे हैं। मुर्दा खाने में ज्वाइनिंग हो गई दोनों की। ये दोनों दोस्त, वहां भी दोस्त है, मुर्दा खाने में ड्यूटी चल रही है। थोड़े दिन गुजरे हैं। अब एक दिन क्या है कि ये नाइट ड्यूटी में बैठे हैं दोनों मुर्दा खाने के बाहर। एम्बुलेंस आती है, सायरन मारती हुई एम्बुलेंस आई है। स्ट्रेचर निकाला है उसमें से। उसमें क्या देखते हैं कि एक लड़की की लाश पड़ी है। वो लड़की के सर से खून निकल रहा है। इन्होंने देख लिया कि ये एक्सीडेंट का केस है, कि हाँ यार लड़की जख्मी भी है। लड़की को लेके बोले क्या? बोले यार ये तो एक्सपायर हो गई है। बोले हैं? बोले मर चुकी है? बोले हाँ। मुर्दा खाने का दरवाजा खोला, लड़की को अंदर मुर्दा खाने में रखा, दरवाजा बंद किया। ये बाहर आके बैठ गए। बोलते आपस में बात कर रहे हैं, देखो यार जवान लड़की मर गई यार, क्या हो रहा है हालात को, कैसे मर गई होगी यार, और इसको यहाँ लेके कौन आ गया? हाँ पूछा नहीं कि वो कौन था। बता रहा है वो कि इसको लेके कौन आया। बोले पता नहीं कौन। दो शख्स आए और आगे कहने के भाई ये नामालूम लाश है, कि हमें तो रोड पे से मिली है, तो आप इसको यहाँ रखें। तो ये लावारिस लाशों में रख दिया गया है इसको। बड़े परेशान होते हैं कि यार देखो न जाने कौन है, कि इसके विरसा को पता है भी या नहीं। ये यही सोच रहे हैं कि इसी दौरान रात के 3 बज गए। अहमद 3 बजे रात का टाइम है। ये दोनों दरवाजे के बाहर बैठे हैं कि अचानक मुर्दा खाने के अंदर से दरवाजा बजने की आवाज आ रही है। मुर्दा खाने के अंदर से? अंदर वाले साइड से। ये दोनों हड़बड़ा के उठते हैं। ये कहते हैं यार तूने कुछ सुना? बोला यार मैंने भी सुना। बोले क्या? बोला अंदर से कोई दरवाजा बजा रहा है। ये दोनों उठते हैं, दरवाजे के करीब जाते हैं। वो देखते हैं कि अंदर से दरवाजा मुसलसल बज रहा है। ये मजबूर होकर उससे पूछते हैं कि भाई कौन हो और तुम अंदर क्या कर रहे हो? तो जानते हो अंदर से क्या आवाज आ रही है? क्या? अंदर से एक लड़की की आवाज आ रही है, जो इनसे कह रही है कि मैं मरी नहीं हूं, मैं जिंदा हूं, और मुझे मुर्दा समझकर तुम लोगों ने मुर्दा खाने में डाल दिया। अब जब ये दोनों ये बात सुनते हैं तो हड़बड़ा के दरवाजा खोलते हैं। जब दरवाजा खोलते हैं तो सामने देखते हैं कि वो लड़की खड़ी है जो भी 4 घंटे पहले आई है, जिसको इन्होंने डेड बॉडी समझ के यहां मुर्दा खाने में डाल दिया। वो लड़की वहां खड़ी है। वो उनसे पूछते हैं दोनों कि भाई तुम? वो कहती है हाँ मैं तो जिंदा हूं, और मैं जिंदा हूं, थोड़ी सी देर के लिए मैं बेहोश हो गई होंगी, तो तुम लोगों ने मुझे मुर्दा समझ के यहां डाल दिया। तो वो कहते हैं कि भाई आप कौन हैं, हमें अपना पता बताइए ताकि हम आपके विरसा को बुलाएं। तो वो कहती है कि नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, मैं खुद जाऊंगी। तो वो कहते हैं कि नहीं आपको जाने की जरूरत नहीं, आप एम्बुलेंस में आइए, हम आपको छोड़ के आते हैं।
उस लड़की को वापस स्ट्रेचर पे डालते हैं, एम्बुलेंस में लेटाते हैं। अब ये दोनों एम्बुलेंस लेके जा रहे हैं कहां? लड़की के घर। गाड़ी रुकती है, वो उन्हें एड्रेस बताती है कि देखें 4th फ्लोर पे जाएं और मुनीर नाम का आदमी है जो मेरा शौहर है। अच्छा, अपने घर मतलब ससुराल लेकर आई? ससुराल लेकर आई है। अच्छा, लड़की शादीशुदा थी? शादीशुदा है। वो कहती है मुनीर नाम का शख्स है जो मेरा शौहर है, और जाके उससे कहें कि मैं जख्मी हूं और मुझे आके लेकर जाए। ये दोनों उतरते हैं। वो कहते हैं जा यार, जाके देख। वो कहता नहीं भाई मैं नहीं जा रहा, तू भी मेरे साथ चल। ये दोनों ऊपर जाते और लड़की नीचे एम्बुलेंस? लड़की नीचे एम्बुलेंस में है। हाँ। ये ऊपर गए हैं अहमद दोनों। 4th पे गए हैं, इन्हें जाके बेल दी है। इत्तेफाक से एक शख्स बाहर निकला, बोलता है हाँ भाई बोलो। कहता है आपका नाम? कहता है मेरा नाम मुनीर है। इन दोनों ने एक दूसरे को देखा, कहते यार ये उसका शौहर है। तो उसके शौहर से मुखातिब होते हैं कि यार आप अजीब आदमी हैं, किस किस्म के शौहर हैं आप कि आपकी बीवी जख्मी हालत में कोई हॉस्पिटल छोड़ गया और उसे मुर्दा समझ के मुर्दा खाने में डाल दिया गया, लेकिन वो मरी नहीं है, वो जिंदा है, स्ट्रेचर पे लेटी है, एम्बुलेंस में है, आप लोग आए मेरे साथ। उसका शौहर उसको देखता है गुस्से से, कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मेरी बीवी कैसे जिंदा हो सकती है? कहता है अरे भाई हम लेकर आए हैं, हमारे साथ एम्बुलेंस में है वो। कहता है नहीं तुम्हें गलतफहमी हुई है, वो मेरी बीवी नहीं है। वो कहता है तुम्हारा नाम मुनीर है? वो कहता है हाँ मेरा नाम मुनीर है। तो कहता है हमें कैसे पता कि तुम्हारा नाम मुनीर है? हमें बताया गया कि आपका नाम मुनीर है और आप उसके शौहर हैं। वो कहता है किसके शौहर? कहता है उस औरत के जो एम्बुलेंस में लेटी हुई है। वो कहता है दफा हो जाओ यहां से। मुनीर कह रहा है कि दफा हो जाओ यहां से, मेरी बीवी नहीं है, मेरी बीवी को मरे हुए 3 दिन हो गए हैं, आज हमने उसका स्वयं भी किया है, और तुम पागल हो गए हो जो मुझे ये बताने आए हो कि मेरी बीवी जिंदा है और स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस में लेटी है? तुम्हारा दिमाग खराब है। वो कहता है भाई आप रैश क्यों हो रहे हैं, आप हमारे साथ चलें और आप अपनी आंखों से देखें कि वो एम्बुलेंस में लेटी हुई है। वो कहता है इससे पहले कि मैं तुम्हें यहां से मार के और धक्के मार के निकालूं, दफा हो जाओ दोनों यहां से, मेरी बीवी जिंदा नहीं हो सकती। वो कहते हैं ये दोनों कि तुम इतने वसूख से ये बात कैसे कह रहे हो कि वो जिंदा नहीं हो सकती? वो कहता है मैं इतने वसूख से ये बात कैसे कह रहा हूं? मैं इतने वसूख से ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैंने अपने हाथों से उसका गला दबाया है। उसके शौहर ने उसके मुंह से ये बात निकल ली थी अहमद के पीछे से उसकी मां आती है। किसकी? मुनीर की मां। और मुनीर का हाथ पकड़ के खींचती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, चलो अंदर, पता नहीं क्या ओल फोल बक रहे हो। उसकी मां उसका हाथ पकड़ के अंदर खींचती है और दरवाजा बंद कर देती है। अब जब दरवाजा बंद करती है तो ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि तो यार मेरी समझ में नहीं आया कि इनके हिसाब से वो लड़की 3 दिन पहले मर चुकी है, तो ये दोबारा उस लड़की के पास जाए? ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि इनके हिसाब से वो मर चुकी है। और तूने सुना इसने क्या कहा? इसने कहा जो ये ना बोलते हुए भी इसके मुंह से निकला कि इसने अपने हाथों से उसका गला दबाया है। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और भागते हुए नीचे जाते हैं कि हम देखें और उससे कहें कि तुम्हारा शौहर नहीं आ रहा, ये नीचे गए हैं। और एम्बुलेंस में जैसे जाके देखते हैं अहमद, तो एम्बुलेंस में कोई भी नहीं है, कहां चली गई? स्ट्रेचर खाली है। ये दोनों एम्बुलेंस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, अंदर देख रहे हैं, कोई सुराग नहीं, कुछ निशान नहीं, उस लड़की का कोई अता पता नहीं। ये अभी सोच ही रहे होते हैं कि इनमें से एक का फोन बजता है। अब जब फोन बजता है ये रिसीव करता है तो किसकी कॉल है? उस जमशेद की जिसने नौकरी पर लगवाया, उनके दोस्त की कॉल। उसने फोन किया, खटखड़ी, हाँ हेलो। बोले यार देखो ना, वही हुआ ना जिस बात का डर था, तुम यहां भी दोस्तियां कर रहे हो, कहां चले गए अपनी ड्यूटी छोड़ के? और तुम देखो मैंने तुमसे पहले कहा था कि कोई ब्लेंडर नहीं मारना वरना तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। कहते हैं भाई क्या हुआ, हम तो उसी काम से निकले हुए। कहता क्या मतलब, कहां गए हो? कहता है जो 4 घंटे पहले जो लाश आई थी, जो मुर्दा खाने में रखी गई, वो जिंदा थी, जिसको लेकर हम उसके घर आए हैं ताकि उसके घर वालों के हैंडओवर कर सके। तो जमशेद जानते हो क्या कहता है? कहता है बेवकूफो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है,
जो लड़की 4 घंटे पहले आई थी उसको गुस्ल दिया जा रहा है। वो वहां गुस्ल दिया जा रहा है उसको। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि ये अभी यहां थी, वहां उसको गुस्ल दिया जा रहा है। फौरन एम्बुलेंस में बैठते हैं और सीधा अपनी जगह पे पहुंचते हैं। जब वहां पहुंचते हैं और क्या देखते हैं अहमद कि उस लड़की को गुस्ल दे के तैयार कर दिया गया है, यानी तदफीन के लिए तैयार है। इन दोनों ने एक दूसरे को देखा और इशारा किया कि बस चुप, किसी को कुछ ना बताओ। दोनों चुप हो गए अहमद। अब ये खामोश हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। दिन गुजर गया अहमद, दूसरा दिन हुआ। हस्ब दस्तूर दूसरे दिन नाइट ड्यूटी। ये दोनों वहीं गेट के बाहर बैठे हैं और ये कल का जिक्र कर रहे हैं कि यार देख, ये कैसी बात हुई है। यानी ये ऐसा मामला है जो हम किसी से शेयर भी नहीं कर सकते, किसको बताएं। और बिल्कुल खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हमने यहां सिर्फ अपनी नौकरी करनी है। होने दे जो हो रहा है। डर के मारे किसी को भी नहीं बताया। रात हो रही है अहमद, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गए। अब जब 2 बज गए अहमद, तो जानते हो 2 बजे के बाद वही आवाज जो इन्हें कल आई थी, वही आवाज उन्हें अंदर से आ रही है। यानी दरवाजा बज रहा है अंदर से। ये दोनों फिर उठे। इन्होंने बोला यार, कल भी बजा था और आज भी बज रहा है। इन्होंने फिर कल वाली बात रिपीट की कि तुम कौन हो। वो कहती है मैं कौन हूं, तुम दरवाजा खोलो तो मैं बताऊं कि मैं कौन हूं। वो कहता है नहीं, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, तुम पहले बताओ कि तुम कौन हो। वो कहती है तुमने मेरी कल भी मदद की थी और तुम्हें मेरी आज भी मदद करनी है। ये दोनों बाहर से कह रहे हैं हम समझे नहीं। वो कहती है अंदर से कि मैं वही लड़की हूं जिसके घर तुम कल उसे लेकर गए, लेकिन घर वालों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। मैं वही लड़की हूं कि जिसको उसके ससुराल वालों ने, यानी मियां ने मिलकर, मियां ने गला दबाया और उसकी सास ने उसके सर पे डंडा मारा, जिससे वो जख्मी भी हुई। कहती मैं वो लड़की हूं जो अपने मियां के हाथों मरी। तुम याद करो कि मेरे मियां ने तुमसे कुछ कहा होगा। तो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। वो कहते हां, हमसे कहा जरूर है। हमसे बातों बातों में उसने ये कहा है कि उसने तुम्हें गला दबा के मारा है। तो जानते हो अंदर से वो क्या कह रही है? कहती हां, बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे गला दबा के मारा गया है और मेरे सर पे एक डंडा मारा गया है जो मेरी सास ने मारा है। और अगर तुम चाहते हो कि मुझे इंसाफ मिले, तो तुम सिर्फ हकीकत, जो हकीकत है, मेरी मदद ऐसे कर सकते हो कि यही तमाम बात तुम जाके पुलिस को बताओगे कि मुझे मेरे शौहर ने कत्ल किया और मेरी सास के साथ मिलके। फिर उन्होंने पुलिस को बता दिया। पुलिस को बताया है और उसके शौहर गिरफ्तार। बिल्कुल गिरफ्तार हुआ। क्या कहानी थी शेख साहब, जबरदस्त, मजा आ गया। उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।